भाई, थैंक यू। चहल, ये 2020 कई चीजों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन मुझे ये जानना था, आपने जो ये सगाई की, इतनी चोरी छुपे क्यों कर ली? चोरी छुपे नहीं करता तो आप लोग फिर आ जाते ना। तो मतलब आप बुलाना नहीं चाह रहे हो मैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल बुलाएँगे, बस ये हो गया क्योंकि लॉकडाउन था तो इस वजह से कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। जो भी हुआ सिर्फ़ फैमिलीज़ के बीच में हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ ओपन हो तो मतलब आप सबको इनवाइट कर सकते हैं। चल भाई, आप इस इनिंग के लिए तैयार हो? बहुत सोच समझ के आपने फैसला लिया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है क्योंकि लाइफ़ टाइम फैसला है तो अच्छा चल भाई, चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल आप बहुत इंतजार कर रहे थे, आपके कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे कि आईपीएल कब होगा। अब आईपीएल आने वाला है, कैसी चल रही है आईपीएल की तैयारी? फिलहाल सारे प्लेयर्स शायद क्वारंटीन पे हैं। या बिल्कुल अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो अपने रूम में ही हूँ 1 वीक तक अच्छा। 20 तक हमारा क्वारंटाइन है। तो उससे पहले मेरा दिल्ली में प्रैक्टिस चल रहा था। आई प्रैक्टिस फॉर लाइक 10-12 डेज़। फिर हम्म। उसके बाद बीच में वो बारिश वगैरह ये चल रहा था, पर एटलीस्ट 10-12 डेज़ आई प्रैक्टिस। चल, सबसे बड़ी बात अगर 2020 को हम याद करें तो कोरोना काल तो रहा ही है सबके लिए, लेकिन एमएस धोनी भाई का जाना इस तरह से, इतने बड़े खिलाड़ी, इस तरह से कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि सबको ये चाह रहा था कि धोनी भाई मैदान से विदाई ले। नहीं, वो तो है। देखो, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो चाहूँगा माही भाई खेले, क्योंकि माही भाई ने थ्रू आउट हमारे करियर में काफ़ी सपोर्ट किया है। मुझे, कुलदीप को तो बहुत किया है और आई थिंक उनकी वज़ह से उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है हमारे सक्सेसफुल होने में। तो एकदम थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ था क्योंकि उससे पहले तो कुछ था नहीं, पर आई थिंक थोड़ा-सा इसमें कोरोना का भी हाथ है। अगर शायद नहीं होता तो शायद माई भाई वर्ल्ड कप भी खेलते। पर जी। जब भी वो डिसीज़न लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ के ही लेते हैं और ऐसा नहीं है कि जल्दबाज़ी में उन्होंने किया होगा। चल, आप कोई मुलाकात धोनी भाई से जो आपकी पहली मुलाकात हुई होगी, तो किस तरह से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? अ, 2016 में मेरा डेब्यू था ज़िम्बाब्वे पे, पर हम्म। उससे पहले ज सिर्फ़ माई भाई को अगेंस्ट बॉल डाला है या सिर्फ़ हाय हेलो हुआ है। पर जो मेन जो हुआ था वो 2016 पे टूर पे, जो ज़िम्बाब्वे टूर था, मेरा डेब्यू टूर था। तो वहाँ पे क्योंकि वनडे का कैप भी मुझे इंटरनेशनल कैप जो मिला, वनडे कैप, वो भी माही भाई से मिला मुझे। और आई थिंक वहाँ से फिर उनके साथ बातचीत करना, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, फील्ड पे भी और फील्ड के बाहर भी। और हमेशा वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। कभी उन्होंने कुछ, जब भी मेरे को कुछ पूछना होता था तो हमेशा वो रहते थे। इवन हम अगेंस्ट भी खेलते थे आईपीएल में, अगर तब भी कुछ पूछना होता था या किसी टूर पे वो नहीं होते, तो जब भी मैं और कुलदीप उनसे हमेशा बात करते थे कि क्या आपको क्या लग रहा है? तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया थ्रू आउट। जी, धोनी मैदान के बाहर तो मदद की है, मैदान के अंदर भी किया है उन्होंने मदद आपकी। एज अ गेंदबाज, विकेट के पीछे धोनी कितने मददगार आपके लिए रहे हैं? कैसा आपका रहा उनके साथ तालमेल? आई थिंक मेरा तो 50% काम हो ही जाता था, क्योंकि जब भी मैं बॉल डालने आता था तो माही भाई मुझे बता देते थे कि ये विकेट ऐसे खेल रहा है, और या ये बैट्समैन, क्योंकि कई बार होता था कि हमारी पहले बैटिंग होती थी तो माही भाई उस विकेट पे बैटिंग कर चुके होते थे। तो उन्हें पता होता था कि किस पेस पे बॉल आने वाला है। तो वो हमें बताते थे कि ये थोड़ा स्लो रहेगा तो थोड़ा यहाँ पे पेस हम वेरी कर सकते हैं या थोड़ा तेज़ डाल सकते हैं। तो आपको पहली बॉल डालने से पहले आपको पता होता था कि ये विकेट कैसे होने वाला है। कई बार क्या होता है कि जब आप बॉल डालने आते हैं तो 1-2 ओवर उसमें लग जाते हैं आपके। पर उनके केस में कभी ऐसा नहीं होता था, और जब भी कुछ होता था तो मैं उनसे जाके बात करता, क्योंकि कई बार 40 ओवर्स के बाद विराट भैया पीछे होते थे। विराट भैया भी लाइक बाउंड्री लाइन पे, या रोहित भैया होते तो वही सबसे सीनियर पास होते, तो हम मेरी हमेशा उनसे बात हुई है फील्ड प्लेसमेंट के उसमें, या कि इस बैट्समैन को कैसे डाला जाए। और इवन उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर से न्यूजीलैंड टूर पे मेरी काफ़ी हेल्प की है उन्होंने। अच्छा, आ, चहल, आप बहुत चुलबुल खिलाड़ी हैं, मैदान पे आपको हमेशा हम हंसते ही देखे हैं और ऐसे ही अब बने रहिएगा, लेकिन धोनी को अमूमन देखा गया है मैदान पे बहुत सीरियस तरीके से रहा है। किस तरह से ड्रेसिंग रूम में आपका और उनका रिलेशन था, और कितने खुलकर आप ड्रेसिंग रूम में उनके सामने चुलबुलाहट कर लेते थे? नहीं, मैं करता था अपना मस्ती, बस थोड़ा-सा एक जो लाइन है वो कभी क्रॉस नहीं करते हम, जब भी हम माई भाई से बात करें या किसी सीनियर से करते हैं। पर हमें इतनी लिबर्टी है कि हम कुछ भी मस्ती कर सकते हैं उनके साथ, मतलब या इवन सीनियर प्लेयर्स के साथ, क्योंकि जो हमारे टीम का एनवायरनमेंट है वो ऐसा ही है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं लगेगा कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। तो इतनी लिबर्टी हमें हमारे सीनियर्स देते हैं। और माही भाई के साथ होती रहती है बात, कभी-कभी बीच में लॉकडाउन में हमने पबजी भी खेला है साथ में 2-3 गेम। ओह। तो वो पूछते रहते थे क्या चल रहा है, क्या मतलब वो बातचीत होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम कट ऑफ हो गया। अच्छा युजवेंद्र, चहल टीवी का क्या हाल चाल है?
चहल टीवी अभी क्वारंटाइन में ही है। वो चहल टीवी के इंडियन सीरीज में निकलेगा, थोड़ा उसको क्वारंटाइन लंबा रहेगा। अच्छा, उसका टाइम थोड़ा-सा लंबा है। अच्छा चहल, बिल्कुल। धोनी भाई अमूमन जर्नलिस्ट से बात नहीं करते हैं, वो थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। क्या चहल टीवी के साथ भी यही हाल है? क्या चहल टीवी के एंकर चहल भी धोनी को पकड़ नहीं पा रहे? वही है ना, माही भाई को ज़्यादा पकड़ना मुश्किल है। डॉन तो फिर भी पकड़ा जाएगा, माही भाई मुश्किल है थोड़ा। अच्छा चहल, विदेशों में आप बहुत साथ धोनी के फिलहाल ट्रैवल किया है आपने। जब आप बाहर ट्रैवल करते हो, धोनी और आप लोग प्लेयर्स जो सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसी बातें धोनी भाई की जो पर्सनल लेवल पर आपको थोड़ा मैच्योर करने में एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर कुछ फ़ायदा पहुंचा? कुछ ऐसी बातें उनकी जब समझाया उन्होंने कुछ अ, आपको? माई बस जब भी बात होती है, थोड़ा उनके एक्सपीरियंस की बात होती है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो या प्रेशर आते हैं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो जब भी हम बैठते थे, वो बातें होती थी, या आप क्योंकि माई भाई न्यूज़ीलैंड टूर पे काफ़ी बार खेल चुके हैं, इंग्लैंड पे काफ़ी खेल चुके हैं। तो उस टाइम पे बात होती थी कि यहाँ पे कैसा वेदर रहता है, या जब नेट्स में हम उन्हें बॉल जी। डालते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि यहाँ पे विकेट कैसे रहेगा माही भाई, तो क्या हमें किस पेस पे डालना चाहिए? और कई बार ऐसा होता था कि विकेट्स जैसे नेट्स पे हम खेलते हैं, कई बार काफ़ी थोड़ी टर्निंग विकेट्स होती हैं, इतने मैच में नहीं होती। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि यूज़ुअली तू मैच के हिसाब से बॉल डाल, कि त कल विकेट ऐसा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे विकेट टर्न हो रहा है, तो तू इसके हिसाब से डाल, लेकिन मैच की विकेट तूने देखी है, तो जब भी बॉल डाले नेट्स में, तू विकेट को सोच के डाल। तो आई थिंक वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया माय भाई ने। अच्छा चलिए, ये तो हेल्प किया है आपने। जैसा कहा कि आईपीएल में भी आपने 1-2 बार उनका सामना किया और आईपीएल फिर आने वाला है, धोनी भाई को अब आईपीएल में खेलेंगे। कभी उनके हेलीकॉप्टर का सामना किया या कभी सोचा कि यार अगर धोनी भाई सामने हो तो उनके हेलीकॉप्टर पर ब्रेक कैसे लगाना है? नहीं, मैंने तो एक बार चिन्नास्वामी में बाहर छक्का खाया है, तो मुझे पता है। और आई थिंक 2018 में भी मैंने पुणे में माही भाई ने 3 छक्के मारे थे मुझे 1 ओवर में, तो वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अच्छा, क्या होता है जब एमएस धोनी विकेट के पीछे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में साथ होते हैं एज अ कैप्टन, तो एक प्लेयर पे क्या इम्पैक्ट देते हैं धोनी? हाँ, आई थिंक एक जैसे ड्रेसिंग रूम में सबके साथ रहते हैं, ऐसे एल्डर ब्रदर रहते हैं, क्योंकि उनसे आप ये है कि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी बारे में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि इतने सीनियर प्लेयर हैं। और आई थिंक ये हमारी टीम में किसी के साथ भी, आप किसी भी सीनियर प्लेयर से जाके कभी भी बात कर सकते हैं, चाहे आप रात को 2 बजे बात करना हो या 3 बजे बात करना हो। और माही भाई से तो मतलब क्योंकि माही भाई के साथ हम काफ़ी जैसे टाइम स्पेंड भी किया है। वर्ल्ड कप में हम जो बस सीट होती थी, ट्रैवल करते थे, तो हम 3-4 लोग मतलब उधर ही बैठते थे। तो एक आई थिंक वो 2 ढाई ढाई महीने काफ़ी मतलब माही भाई के बारे में पता लगा कि माही भाई का नेचर कैसा है, और ज़्यादा मतलब करीबी जाने। तो मतलब एक ऑब्वियसली रहता है, वो चीज़ तो हमेशा मिस होगी, और स्पेशली विकेट जी। के पीछे भी। अच्छा चल, आप और विराट कोहली, आप विराट कोहली के साथ फिलहाल आईपीएल में खेलेंगे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। आपको कई बार शायद अंपायर ने रोका भी है कि भाई तू विकेट लेने के बाद बल्लेबाजों की तरफ मत भागा कर। तो ऐसे में कोहली, धोनी भाई कभी आपको कोहली को बैठाकर ड्रेसिंग रूम नहीं समझाया कि भाई कर क्या रहा है तू ये लो? नहीं, कभी ऐसा कभी बोला नहीं है, क्योंकि कई बार वो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है और आपको भी नहीं पता होता। लेकिन वो अब वैसा नहीं है। वो ये जो आप मेरी बात कर रहे हो 2014 की बात है। उसके जी। बाद तो मैं सुधर गया हूँ। तो ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, रैना के बारे में जिक्र कर ही लिया जाए। रैना के साथ कैसा रहा आपका तालमेल? हालांकि बहुत लंबा टाइम आप लोगों ने साथ नहीं खेला, लेकिन फिर भी जो खेला कैसा रहा? नहीं, रायना भैया के साथ तो मतलब मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है, और स्पेशली जो हमेशा मैं उनकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका भी जर्सी नंबर 3 है। और जब अच्छा, वो हाँ, नहीं थे, आपका तो भी 3 है। मैं जर्सी नंबर 3 से खेल रहा था। हम्म। तो इंग्लैंड टूर पे रायना भैया वापस आए थे, तो मैंने पूछा था, भैया आप कौन से जर्सी से खेल रहे हो? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन से खेल रहा है? भैया 3 से। तो उन्होंने सीधा बोला कि हाँ, तू 3 से खेल, मैं कोई और नंबर से खेल लूँगा। अगर मतलब वो देखा जाए तो अगर वो सीनियर प्लेयर है, अगर वो चाहते तो बोल सकते थे कि मैं नंबर 3 से खेलूँगा। तो पर आई थिंक वो वहाँ से मेरी उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई, और फिर हम साथ में मतलब जब भी आईपीएल होता है या मैच के बाद हम मिलते हैं। मतलब मेरी उनसे काफ़ी एक अच्छी बॉन्डिंग है। चहल, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। कई भारतीय फैंस हैं, जब हमने कहा कि चहल हमारे साथ आज लाइव जुड़ने वाले हैं, तो कई फैंस ने ये रिक्वेस्ट की है। कई लोग ये कह रहे हैं कि धोनी भाई को एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए, उनको मैदान पर आना चाहिए। उन्होंने बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट किया। एज अ प्लेयर, एज अ धोनी फैन, एज अ धोनी के ब्रदर, क्या आप चाह रहे हैं कि धोनी को एक मैच ऐसा मिलना चाहिए अगर धोनी सर खेलना चाहे तो? सर ये डिसीज़न तो बीसीसीआई का है।
और उसके बाद जो भी डिसीज़न बीसीसीआई लेती है वही हमारे लिए होता है, क्योंकि अब बिल्कुल। जो वो डिसाइड करेंगे, अगर ओबीसी अगर रिक्वेस्ट की है तो बीसीसीआई डेफिनेटली उस पे विचार करेंगे, और बाकी फिर माही भाई के ऊपर है। चलिए चहल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सगाई तो आपने चुपचाप कर ली, लेकिन बैंड बाजो और बारात के निकलेगी आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया चहल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।